अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टर शॉट। आज हम करने वाले हैं जी MGT 111 का GDB सॉल्यूशन डिस्कस। अच्छा जी, सॉरी फॉर द बैड वॉइस, थोड़ा फ्लू है, उस वजह से आवाज़ ऐसी ही रहेगी, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मेल्स आ रही थी, तो आई डिसाइडेड कि पहले इसका GDB सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा जी, सॉल्यूशन मेरा अपना नहीं है, ये फ़ाइल मुझे सेंड की गई है किसी के ज़रिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन फ़ाइल जो कि अवेलेबल हो रही है हर जगह पे, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो किसी ने मुझे सेंड किया कि भाई ये अवेलेबल हो रहा है हमें, और आप जो है वो इसको डिस्कस कर लें थोड़ा सा, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो हमने कहा कि जी चलें इस पे वीडियो बनाते हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, क्वेश्चन आपका क्या था? यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि सिविल सर्वेंट्स आर द परमानेंट एग्जेक्टिव्स एंड कैन बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैसेज एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स। डिस्कस विद लॉजिकल ग्राउंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, आपसे उन्होंने ये कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग, उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि जो आपके परमानेंट एग्जेक्टिव्स होते हैं या परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, जो मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं, वो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स। अब इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर। अब यहाँ पर इन्होंने आपको सिंपल डिफरेंस दे दिया है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मामलात का और सिविल एग्जेक्टिव से। इन्होंने आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है सिर्फ, जबकि आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ नॉट अबाउट द डिफरेंस कि आपने इनके डिफरेंसेस को मेंशन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या चीज़ डिस्कस की हुई है। ये कहते हैं कि एग्जेक्टिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स। ओके, सही है। सिविल में उन्होंने सिविल की डेफिनेशन दी हुई है। ये तो आप अगर किसी भी ग्राउंड पे बात को डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेटर वे कि आप पहले सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन दे दें और आप उसके बाद जो आपके पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं उनकी आप दे दें, डेफिनेशन दे दें, तो दिस विल बी अ बेटर थिंग। उसके बाद उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सही हो गया जी, बिल्कुल सही एग्जांपल है। पर्सनल वर्किंग जो है वो आपके होते पर्सनस वर्किंग इन सिविल सर्विस, वो IAS IFS, ये एग्जांपल मत दीजिएगा, ये इंडियन ऑफिसर्स के इस तरह करके लिखा हुआ है IAS। इट्स नॉट लाइक दैट इन पाकिस्तान। और उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि आपने इसको कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना है। तो जब आप एग्जांपल्स यहाँ पर देंगे तो आप पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स के लिए जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं उनका यूज़ कीजिएगा, इनको बिल्कुल भी मत लिखिएगा इन एग्जांपल्स भी। ठीक है जी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तीसरे पॉइंट पर उन्होंने आपको कहा है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऑफिस में रहते हैं आपके थोड़े टाइम के लिए, मतलब 5 साल का जो उनका दौरानिया होता है, और जो वो लोगों की पसंद से चुने जाते हैं, पार्लियामेंट से चुने जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान की मर्ज़ी से चुने जाते हैं, वो उतना ही टाइम 5 साल के अरसे तक रहते हैं। दे आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजंस। वो लोगों को आंसरेबल होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, पर वो लोगों को आंसरेबल होते हैं, वो किसी हायर अथॉरिटी को आंसरेबल नहीं होते। एंड दे आर मोर पावरफुल, दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजंस। अब इन बातों से तो लग रहा है कि जी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के पास ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी है। इसके ऑपोजिट यहाँ के पॉइंट्स देख लेते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, देयर टेन्योर इन ऑफिस इज फिक्स। मतलब इनका टाइम पीरियड वही होता है 60 साल तक का, कि ये चुप चपीते अपना काम करते रहते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, इट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल बट दे आर आंसरेबल टू द हायर अथॉरिटीज़। दे आर लेस पावरफुल, दे डोंट टेक डिसीजन, इंस्टेड दे असिस्ट पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया जी। यहाँ जो इन्होंने एक तो स्टेटमेंट ही को गलत पोर्ट्रे किया गया है, डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है। और जहाँ तक बात है डिफरेंसेस में भी अगर इन्होंने ऐसा दिखाया होता कि जी डिफरेंसेस ये हैं और इसमें सिविल एग्जेक्टिव्स का ये रोल है जो कि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से हल कर सकता है, फिर भी डिफरेंसेस लिखना वाज जस्टिफाइड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये पोर्ट्रे किया हुआ है कि आपके जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं दे हैव मोर राइट्स एज़ कम्पेयर टू आपके सिविल एग्जेक्टिव्स, जबकि आपको ऐसा मेंशन नहीं करना। दो कि ये बात सच है कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
बेहतर तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको जो स्टेटमेंट दी है, यू हैव टू जस्टिफाई दैट। उसके अकॉर्डिंग जब आप बात करेंगे तो आप इस सेंस में बात करेंगे, क्योंकि आपके जो है वो, जब हम कहते हैं कि कोई जब पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स आते हैं तो वो आते हैं 5 साल के अरसे के लिए, उनका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं होता। दूसरा ये कि वो लोग जब तक प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को समझते हैं, लोगों के इश्यूज़ तक पहुंचते हैं, उनका टेन्योर बदल दिया जाता है, वो लोग हट जाते हैं हुकूमत से। एज़ कम्पेयर टू जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, तो इनका, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे लेवल से भर्ती होते हैं और फिर ये लोग आगे 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 तरक्कियां करते जाते हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है डेली लाइफ का भी, और उसके अलावा भी अपनी फील्ड का भी इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये बदल दिए जाएंगे, ये अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या ये कोई चीज़ पाइपलाइन में प्रोसेस करते हैं, तो ये क्योंकि 60 ईयर्स तक वहाँ पर हैं और वहाँ पर रहेंगे, तो ये अपना जो भी ये कदम उठाते हैं लोगों की भलाई के लिए या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दे कैन डू दैट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स का 2 आपका चार्ज ऊपर है, लेकिन जो छोटे 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 प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, म्यूनसिपल की कमेटी है या आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आपकी जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उधर सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी पुलिस है, ये सारे जो ऑफिसर्स वहाँ पर रखे जाते हैं, वो होते सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पर उन्हें लोगों को डील करना होता है। मतलब ये कि जैसे जो बादशाह है वो एक एक इंसान को बुलाकर उसके प्रॉब्लम से नहीं सुन सकता, ठीक है, उसके पास और बड़े काम हो सकते हैं। इसी तरह जब आपके पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं, उनके पास मेजर चीज़ें आती हैं, जिनमें उनके फॉरेन अफेयर्स हैं, जिसमें उनका डिफेंस है, उनके पास बहुत मेन इश्यूज़ हैं डील करने के लिए। तो जो इसीलिए छोटी छोटी जगहों पर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं हर एक मुकाम पर, कि वो लोगों के छोटे से छोटी प्रॉब्लम को सुन सके। उसमें लोगों की प्रॉब्लम सुनने वाले अलहदा सर्वेंट्स हैं, उसको प्रोसेस करने वाले अलहदा सर्वेंट्स हैं, उसको हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाने वाले अलहदा सर्वेंट्स हैं। ये एक पूरी पाइपलाइन है। तो इसमें अगर इसके थ्रू बात जाएगी तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू आप अगर पॉलिटिकल वालों को कह भी देते हैं तो दे आर नॉट द वन, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, दे डोंट हैव द टाइम। सही हो गया जी। उसके बाद ये जो बात आती है वो ये है कि जो आपके पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं, दे आर आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि वो लोगों को आंसरेबल होते हैं, और इस मामले में वो अपने कह सकते हैं कि अथॉरिटी का यूज़ करते हुए या पावर जो उन्होंने इतने टाइम में बिल्ड की होती है उसका यूज़ करते हुए वो इस अकाउंटेबिलिटी से निकल जाते हैं। लेकिन जो आपके सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर आंसरेबल टू द हायर अथॉरिटीज़। वो अगर उन्होंने किसी एक गवर्नमेंट के टाइम पर कुछ गलत किया है, तब भी वो दूसरी आने वाली गवर्नमेंट को आंसरेबल है। ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएंगे, उनको अपनी रिटायरमेंट से पहले, उनको ऑफिस क्विट करने से पहले अपने एक एक मूव का, अपने एक एक लेटर पे साइन का आंसर करना होता है। तो दे आर मोर आंसरेबल एज़ कम्पेयर टू आपके जो क्या इनको बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके नज़दीक ये जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, ये लोग ज़्यादा आंसरेबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली दीज आर द वन हु आर स्पेशलाइज्ड, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, ना ज़रूरी है कि उनका कोई एक्सपीरियंस हो। पॉलिटिक्स में आने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब सिविल सर्वेंट होते हैं, आप किसी टेस्ट से गो थ्रू किया होता है, आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन होती है, जिस पोस्ट पर आप लगे हुए होते हैं, तो आप उस स्पेशलाइजेशन का यूज़ करते हुए, उस माइंडसेट का यूज़ करते हुए लोगों की बेहतर हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली, आप ये भी देख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड टेक दैट डिसीजन और दिस डिसीजन। तो अगर उनको लोगों की प्रॉब्लम्स का पता होगा तो वो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं उनसे अच्छे डिसीजंस करवाएंगे। मतलब करते तो पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स का पता होगा तो ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा अच्छा डिसीजन सामने लेकर आएंगे, बिकॉज दे हैव द राइट कि वो लोग बात कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ से, पॉलिटिकल लीडर से, और उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको मोल्ड कर सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने जो
आंसर है उसको ज़्यादा बेहतर कन्वर्ट कर सकते हैं एज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं की हुई। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी आइडिया दे दिया होगा कि आपको आपकी असाइनमेंट कैसे करनी है। तो आपको हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो, और अगर आपको हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आवाज़ थोड़ी बेहतर हो जाए। और हम करेंगे जी अब सोशियोलॉजी के लेक्चर्स, क्योंकि उसका है क्विज ड्यू। एंड इंशाल्लाह जी टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।